और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अतीकी हमलावर लवलेश और सनी का कनेक्शन सामने आया है। दोनों साल 2021 में यूपी की बांदा जेल में बंद थे और जेल से निकलने के बाद दोनों साथ में प्रयागराज आए, तो ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रांशु मिश्रा का। प्रांशु, और क्या कुछ डिटेल इस खबर को लेकर? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सवाल ये है लगातार कि जो तीन ये अपराधी हैं, ये बहुत ही मामूली किस्म के अपराधी थे, इनका कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है। फिर ये आखिर किस दौर में एक साथ इकट्ठे आए और इनकी कहां पर किस आदमी ने इनको तमाम वो जो उपकरण है, असलहे है, वो मुहैया कराए, जो इनको एक साहस ये अपराध करने के लिए वो साहस किसने दिया, किसने इनको तमाम तरीके की लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, उनमें से कुछ का ये स्पष्ट मानना है कि ये जो वारदात है, जो जघन्य हत्याकांड हुआ, ये बिना किसी गॉडफादर के या बिना किसी एक बड़े ऐसे आदमी के संभव नहीं है जिसे अपराध जगत की बारीकियों का पूरा ख्याल था, जिसके पास ये पुख्ता सोर्स थे कि जिसके सहारे अतीक और अशरफ के मिनट टू मिनट मूवमेंट के बारे में पुख्ता जानकारी हो, जिसके पास इतने संसाधन हो कि 6-6 लाख रुपए की तो लगातार अब कड़ियों को जोड़कर इस मामले की कार्रवाई जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाविकास अघाड़ी की जनसभा के बाद उस जगह का शुद्धिकरण करवाया। उन्होंने वहां गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव किया और मंत्रोच्चारण के साथ उस जगह का शुद्धिकरण करवाया जहां एक दिन पहले महाविकास अघाड़ी ने जनसभा की थी, जिसमें उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे। शुद्धिकरण के दौरान बीजेपी ने वहां भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इधर ताइवान पर चीन के हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन के नजदीक भेज दिया है। हाल ही में चीन ने इस सीमा को पार कर 3 दिनों तक ताइवान पर हमले की जोरदार प्रैक्टिस की थी और इसके साथ ही चीन ने ताइवान पर कभी भी हमला करने की धमकी दी थी। उसकी इस चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा यूएसएस मिलियस को उसके सामने खड़ा कर दिया। यानी अमेरिका चीन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहता है, क्योंकि चीन ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार कर सीधे अमेरिका को चुनौती दे दी थी। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो चीन और ताइवान को अलग करती है, लेकिन चीन ने कभी भी इस लाइन को नहीं माना। और जब हाल ही में उसके लाख मना करने के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर गई, तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद चीन ने अपने कई युद्धपोतों, जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के साथ मिलिट्री ड्रिल की। इस सैन्य अभ्यास के खत्म होने के बाद भी चीन के कई जंगी जहाज ताइवान की सीमा से नहीं लौटे और उन्होंने ताइवान को घेरे रखा। लेकिन अब अमेरिका ने अपने युद्धपोत को उसके सामने खड़ा कर जंग की आशंका को और भड़का दिया। इस खतरे को देखते हुए चीन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर पहले से ही बौखलाया चीन इस पर पलटवार जरूर करेगा। लेकिन अगर चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया तो फिर अमेरिका के साथ उसकी जंग शुरू होने से कोई नहीं बचा सकता। हालांकि अमेरिका ने यूएसएस मिलियस के ताइवान स्ट्रेट से गुजरने को रूटीन प्रैक्टिस का हिस्सा बताया, लेकिन चीन के सख्त तेवर से साफ है कि अमेरिका और उसके बीच कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है।